नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हैं। डायबिटिक को मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में, तमाम लोगों के साथ ये बात होती है। बहुत लोग डायबिटीज को समझ ही नहीं पाए, ना समझने के कारण वो करते क्या है। मैंने उनसे पूछा कि आप परहेज कर रहे हो? हाँ सर, मिठाई एकदम अलग कर दिए हैं, खा ही नहीं रहे, चाय में भी चीनी नहीं डालते। डायबिटिक का एकदम 100% हमने रोक रखा है और हमको डायबिटिक बढ़ेगी नहीं, और जांच भी नहीं कराते, और कराते भी हैं तो फास्टिंग करा लिए, मे भी पॉसिबल उस दिन कम रहा हो सकता है ना। और एक दूसरा वर्ग है जो बड़ा चूजी है, सर मैं चीनी नहीं खाता हूं, गुड़ खाता हूं, ये नहीं खाता हूं, शहद खाता हूं। चलिए यहां तक तो फिर रोटी, मैं तो रोटी मिलेट्स की खाता हूं, मल्टीग्रेन आटा। अब आज ये मल्टीग्रेन आटा क्या है, कैसे मिलता है, क्या चीज होता है, इस पर ही थोड़ा सा ध्यान हम लोग देंगे। ठीक, देखिए मैंने बहुत बार अपने सारे वीडियोस में आपको कहा है, हर क्लासेस में भी आपसे कहता हूं कि बाजार पर आंख बंद करके, वैसे तो आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति पे भरोसा देते हैं तो बहुत करेगा, आपको धोखा देगा। लेकिन बाजार पे अगर आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो आपका पैसे का दुरुपयोग कराएगा और आप अपने पैसे देख के अपने लिए ही नुकसान करने का सामान खरीद लोगे। होता भी यही चला आ रहा है। अब मिलेट्स की दाने में जहां तक हम नॉर्मल आटा लेने जाएंगे तो 28 रुपया 30 रुपया किलो हमको मिलता है, लेकिन जब हम मिलेट्स को लेने जाएंगे तो ये करीब करीब 120 से 130 किलो रुपए पर केजी तक आ रहा है। और जो पैक्ड के हिसाब से तमाम ब्रांडेड कंपनियां हैं, 150 रुपए किलो भी, उसमें कुछ मिलेट्स, क्योंकि मिलेट्स का नाम जो है ना करीब करीब 20 से 25 ग्रेन्स हैं जिनको मिलेट की संख्या देते हैं। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा कि खराब है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए डायबिटिक फ्रेंडली नहीं है। बाकी के लिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है, फाइबर्स हैं उसमें ज्यादा और तमाम चीजें हैं, तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन डायबिटिक के लिए बढ़िया नहीं है। अब आप कहोगे कि यार आप कैसे कह रहे हो कि डायबिटिक के लिए बढ़िया नहीं है, हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको कि डायबिटिक के लिए क्यों नहीं बढ़िया है। आ जाते हैं, अब आपको जरूर जानना चाहिए मिलेट्स मल्टीग्रेन आटा के बारे में, जो बाजार में तमाम किस्म के लोग, तमाम किस्म के कंपनियां बेच रही हैं, जिसको खरीद रहे हैं आप अपना कीमती, वो भी उच्च दाम में, अपना कीमती पैसा देके। अगर आप डायबिटिक, फिर से मैं कह रहा हूं, यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके लिए सही नहीं है। यदि डायबिटिक पेशेंट, बाकी की बात नहीं कर रहा मैं, ये नहीं कह रहा कि आटा खराब है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए डायबिटिक फ्रेंडली नहीं है। अब यहां देखिए आ जाता है, तमाम ग्रेन्स का नाम मैंने बता रखा है, अभी डीपली बताऊंगा। इसमें राजगीरा है, जौ है, कुट्टू का आटा है, मक्का है, सागो है, ओट्स है, दलिया है, स्प्राइट है, ठीक है, रागी है, तमाम किस्म के। अब यहां जब आप देखेंगे ना तो यहां एक बगल में एक चीज और भी आ रहा है, 100 ग्राम में, प्रति 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट है उसका डेटा है ये। अभी आगे हम समझाएंगे। अगर हम राजगीरा को ले लेते हैं, राजगीरा को ले लेंगे तो उसमें 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 65 ग्राम तो गेहूं में है, 5 ग्राम बहुत ज्यादा है। अगले आ जाइए जौ में 55 ग्राम है। यदि अगर गेहूं से कंपैरिजन करें तो 55 है, 10 ग्राम कम है, फिर भी है ना। फिर आ जाइए कुट्टू का आटा, ये 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। मक्का का आटा 66 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ओट्स, मैंने यहां तक जो भी फिगर्स आ रही है, करीब करीब 20 मिनट्स को मैंने यहां जोड़ा है। 20 मिनट्स में कोई ऐसा नहीं है जिस मिनट में 10 ग्राम या 5 ग्राम हो, माने कोई ऐसी भी मिनट्स नहीं है जिसमें 100 ग्राम में 5 ग्राम या 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो। सब मोर देन 50 हैं, 50 से ऊपर है, एक आध को 55 को मान लेते हैं, 50 से लेकर 70 तक हैं। तो आप कैसे आप कहोगे कि इसकी रोटी खाओगे? तो ये मान के चलो कि 100 ग्राम में 70 ग्राम हो गया ना, 70 ग्राम का औसत मान के चलते हैं तो 100 ग्राम में 3 रोटी बनती है, तो 20 से 40 60 ग्राम। अगर 60 ग्राम भी अगर होता है तो एक रोटी में 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपका जा रहा है अंदर, और आपके एक दिन का डोज मैंने 40 ग्राम, 40 40 80 40, ठीक ना, यही ना हमने डोज बनाया था पिछले वीडियो में। तो आप एक रोटी खा रहे हो तो 20 ग्राम ले लिए, औसत आदमी 2 से 3 रोटी खा लेता है। अगर 3 रोटी खाया तो 20 से 40 60 ग्राम तो रोटी खा गया। अब आगे कुछ नहीं खाओगे, खाली रोटी खा के रहोगे। तो आप ये बताओ, तब भी आप चले गए 40 के बाद 20 ग्राम ज्यादा ले लिए, तो आप रिवर्सल पर नहीं आ सकते इन सब चीजों को यूज कर।
अगर आपको रिवर्सल करना है डायबिटीज का तो इसका त्याग करना पड़ेगा। ये महान त्यागी हैं, इनका त्याग तो करना ही पड़ेगा। अब गेहूं को त्याग दिए, त्याग के यहाँ आए। अब आपका कहना होगा साहब आप तो रोटियों बंद करा दिए, चावलों बंद करा दिए, अब जिएंगे कैसे? चिंता मत करिए, आपकी रोटी मैं आपको काबिल रखूंगा, लेकिन इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं। अगर इसके साथ आपको लेना है, आपकी बड़ी मजबूरी है, तो इससे अच्छा आप गेहूं से कर सकते हैं। उसकी तरीका मैं आपको आगे बता दूंगा। इतना महंगा पैसा काहे खर्चा करो जब आपको मिल वही रहा है। अब लगी बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट और बाकी चीजों की बात, जो फाइबर्स की बात, हमको वो दूसरी जगह से भी मिल सकता है। हम फल खाते हैं, उसके गुद्दे से भी हमको फाइबर मिलता है। तमाम ऐसी चीजें जो डायबिटिक नहीं बढ़ाती और हमको फाइबर दे देती है, ठीक, तो हम वहां से उसको यूज कर सकते हैं, ना कि रुपया खर्चा करके। यहाँ बाकी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, वेट लॉस करने के लिए या तमाम चीजों के लिए ये कारगर है। इसका कुछ फैक्ट्स, कुछ मिलिट्रीज कारगर है, लेकिन डायबिटिक फ्रेंडली नहीं है। बस हम डायबिटिक को देख के ही सिर्फ ये वीडियो बना रहे हैं, तो डायबिटिक फ्रेंडली ये नहीं है। आगे चलते, अब आ जाते हैं आयुर्वेद पे। देखिए, सन इज द बायोलॉजिकल नीड ऑफ आवर बॉडी। आयुर्वेद भी ये कहता है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। वजह क्या है? अब एक नॉर्मल उदाहरण आप देख लीजिए, क्या आपका पेड़ पौधे जो हैं वो क्या सूर्यास्त के बाद भोजन बना पाते हैं? नहीं बना पाते। फोटोसिंथेसिस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य के उपस्थिति में वो भोजन बनाते हैं और अपना विकास कर लेते हैं। सूर्य के अनुपस्थिति में उनका भोजन नहीं बनता। आप, पादप, मनुष्य और तमाम चीजें लगभग सिमिलर है। इस ब्रह्मांड में जो उनके साथ चलता है वो आपके साथ भी चलता है। लेकिन होता क्या है ना, नीड के चलते। अब मैटर ये हुआ कि पहले के जमाने में तो ऐसा होता था, जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी आदमी को, वो करता था इस तरह से। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ी तो हमारा समय बढ़ा, हमारी नीड्स बढ़ गई, हमारी तमाम चीजें बढ़ गई। तो जब चीज बढ़ी, हमारा परिवार बढ़ा। जब ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे भोजन में 6 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। 6 ऐसे तत्व। अब वो 6 तत्व कौन है? हमारे दैनिक भोजन में अगर वो 6 तत्व होते हैं तो इसको आदर्श भोजन हम कह सकते हैं। पहला क्या है? स्वीट माने मीठा, बता रहा हूं। दूसरा सॉल्टी माने नमकीन। तीसरा बिटर माने कड़वा। चौथा सोर माने खट्टा। एस्ट्रीजेंट माने स्तंभक और पेंजेंट माने कटु। अब इन 1 2 3 4 5 6 इन 6 तत्वों को हमारे भोजन के थाली में होना चाहिए, या सुबह से शाम तक के भोजन में होना चाहिए। अब आप कहोगे मीठा खाने को मना किया। मीठा खाने को मना किया और चीनी या बाकी चीज जो आपको बढ़ाती है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप मीठे में खा सकते हो। तो आपको अब ये निर्धारित करना है कि आप क्या खा। उदाहरण मैंने बताया, आप खरबूजा खा सकते हो, सेब खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, नाशपाती खा सकते हो, कीवी खा सकते हो। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कार्बोहाइड्रेट का उसका लोड कम है, तो वो चीज आप खा सकते हो। वो आप हम आगे वाली वीडियो में बता देंगे कि मीठे में आप क्या क्या खा सकते हो। ठीक है, सॉल्टी में आप क्या खा सकते हो, बिटर में क्या खा सकते हो, सोर में क्या खा सकते हो। इन सभी चीजों में आप क्या चीज खा सकते हो। तो जो जो चीज आप खा सकते हो उसका वीडियो मैं आपको अगले सेशन में दे दूंगा। अभी तो हम लोग मिलेट्स वाले पे आ रहे थे, तो मिलेट्स पे अब आगे देखते हैं मिलेट्स के बारे में। देखिए, मैंने अभी तक बताया और उसका कुछ अच्छाई बुराई दोनों जोड़ के बताता हूं, लेकिन मिलेट्स कुल मिला के डायबिटिक वालों के लिए नहीं है। अगर आप उसको खा के ये सोच रहे हैं कि आपकी डायबिटिक चली जाएगी, आप रिवर्सल की तरफ जाएंगे, तो आप नहीं जाएंगे। अब यहां आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, बिग व्हाइट का आटा है, इसका कुट्टू का आटा भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, पूजा वगैरह में यूज करते हैं, व्रतों में यूज करते हैं। इसमें कई विटामिन होते हैं और ये जस्ता, तांबा, लोहा और फास्फोरस, फाइबर जैसे खनिजों से भरा होता है। ये अच्छी चीज है, लेकिन किसके लिए? उनके लिए नहीं। पर 100 ग्राम में 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं से 62 ग्राम ही मिलेगा, इससे 70 ग्राम मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। तो ये डायबिटिक वालों के लिए तो नहीं बढ़िया है, ये मिलेट्स में आता है। दूसरा है अमरनाथ का, यानी राजगीरा का। राजगीरा का अर्थ है शाही और गीरा का अर्थ होता है अनाज।
ठीक, रामदाना के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप लोग बाजार में पूर्वी उत्तर प्रदेश में रामदाना के नाम से आप इसको कह सकते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर से लेकर भरपूर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और कार्डियोवास्कुलर रोगों को रोकने की मदद कर सकता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है 100 ग्राम में। तो भैया डायबिटिक तो रुकेगी नहीं, तो बढ़ेगी आपकी। आ जाते हैं अगले पे, भाई जी मतलब मकई का आटा उच्च कार्बोहाइड्रेट स्तर होता है, फैट अधिक, फाइबर अधिक, इसकी तासीर काफी गर्म होती है, पचाने में आसान होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वालों के लिए माने डायबिटिक वालों के लिए सही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं अगला, साबुनदाना या सागो। साबुनदाना ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा, ठीक, पचाने में आसान और कब्ज से बचाता है। ज्यादा साबुनदाना खाने से पेट फूलता है, कब्ज जैसे पाचन विकार हो सकते हैं। 100 ग्राम में 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। भैया ये तो बहुत ज्यादा है, गेहूं से भी ज्यादा। अब आ जाते हैं दलिया, जिसको कहते हैं दलिया माने दाल। अब वो गेहूं से ही बना हुआ है, गेहूं का टूट है दलिया, टूट, ठीक है, पचने में आसान, पोषक से भरपूर होता है, फाइबर उच्च होता है, वजन घटाने के लिए आसान है। पर 100 ग्राम में 62 ग्राम वाले गेहूं वाली चीज इसमें भी मिलती है। ग्रीन व्हीट के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि पहली बात तो ये मिलती नहीं है, और दूसरी बात इसमें भी 60-70% होता है। फिर आ जाते हैं बैरली माने जौ। फाइबर, विटामिन और खनिज प्रदान करता है। इसमें 100 ग्राम में 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सिर्फ जौ ही एक ऐसा मिलेट्स है जो गेहूं से थोड़ा सा कम है, ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा कम है, ठीक, तो वो भी आप खा नहीं सकते। अगला आ जाते हैं रागी, जिसको मड़ुआ का आटा भी कहते हैं। हाई प्रोटीन, नेचुरल वेट लॉस एजेंट के साथ त्वचा को एजिंग से बचाता है। बालों के लिए बढ़िया है, कैल्शियम का स्रोत है, माँ के दूध को उत्पादन बढ़ाता है। जो गर्भवती माँ है उनको दिया जाता है ये, ताकि दूध का उत्पादन बढ़े। कोलन कैंसर से बचाता है। पर 100 ग्राम में 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। भैया कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है डायबिटिक वालों के लिए, बाकी लोग के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन डायबिटिक वालों के लिए नहीं। अब आ जाते हैं पर्ल मिलेट्स, मतलब बाजरा। आप कहते हैं बाजरे की रोटी। वजन को कम करना, बेहतर करना, मधुमेह प्रबंधन और पोषक तत्वों से अधिक सेवन, जो स्वास्थ्य बालों और नाखूनों की त्वचा करता है। मात्र बस कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम पर 100 यूनिट में होता है। 100 ग्राम में 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इसमें भी होता है। अब आ जाते हैं कोदो का आटा। कोदो का आटा आप लोग, ये भी व्रत में ही शायद यूज होता है, मुझे जहां तक अनुमान लग रहा है। कोदो चावल के खाने से हल्का होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है। ये जल्दी पच जाता है, वजन को कम करता है, मधुमेह के नियंत्रण में काम करता है। बट 100 ग्राम में 56 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं से कम है, लेकिन फिर भी अधिक है। अब आ जाते हैं जवार। जवार का आटा भी उसमें मिलेट्स में मिला होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रति 100 ग्राम में 72 ग्राम है इसमें। भैया बातें ना करें। अब इसमें जस्टा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, लोहा, प्रोटीन सब मिलता है, लेकिन क्या फायदा जब डायबिटीज के बढ़ा देगा, ठीक। तो रिवर्सल प्रोग्राम में मैंने अभी कुछ मिलेट्स के बारे में आपको बताया, बाकी का तो लगभग स्तर यही है। 20 मिलेट्स में वही स्थिति है। 1-2 को छोड़ दीजिए तो वो 50 से ऊपर है, 50 से नीचे किसी में नहीं है। तो ये जब रिवर्सल आपका खत्म हो जाएगा, जब डायबिटिक आपकी नियंत्रण में रहेगी, तब आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जब तक डायबिटिक है और आप उसको रिवर्सल में ले आ रहे हैं, 6 से नीचे आपका HbA1c नहीं हो गया, तब तक आप इसको नहीं लेंगे। क्योंकि रिवर्सल प्रोग्राम में अगर आप इसको लेंगे तो आपका HbA1c का डाटा कम नहीं होगा। बाजार के बाजारीकरण में मत जाइए। बाजार के बाजारीकरण में जाएंगे तो वो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, बिना किसी सोचे समझे या बिना किसी से राय मशवरा लिए या बिना कोई जानकारी लिए। आप लोग फ्री हो, आपके पास गूगल है, आप डाल के चेक कर सकते हो गूगल में कि किसमें कितना ग्राम 10 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा, ठीक। तो हम समय समय पर डायबिटिक के बारे में आपको बताते रह रहे हैं। अभी तमाम डेटास है, क्योंकि इन डेटा को खंगालने में और कलेक्ट करने में काफी टाइम जा रहा है।
इसलिए वीडियोस थोड़ी सी लेट हो रही है, लेकिन एक चीज जान जाइए कि पूरी की पूरी वीडियो आपके पास आएगी और वो पूरी अध्ययन से भरपूर है, तमाम तरीके से, तमाम जगह से प्रमाणित है। हमारी कोई भी डाटा किसी ये नहीं कोई कह सकता कि ये प्रमाणित नहीं है, और हर चीज के प्रूफ के साथ प्रमाण है। तो आप लोग देखते रहिए। आयुष मंत्र, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रिहर्सल प्रोग्राम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़िया है। बहुत लोगों की प्रतिदिन की जो शुगर है फास्टिंग वो कम भी हो रही है, लेकिन हम फास्टिंग से माने नहीं रखते जब तक 3 महीने का वो HbA1c रिपोर्ट हम ना देख लें। ये आयुष मंत्र, बहुत बहुत धन्यवाद।